नमस्कार दोस्तों, यूकेपीएससी प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो सामान्य बुद्धि परीक्षण वाली सीरीज स्टार्ट करी है उसमें एक टॉपिक है अल्फ़ाबेट यानी कि वर्ण। तो आज हम वर्ण यानी कि अल्फ़ाबेट टॉपिक करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले तो जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए टू जेड यानी ए बी सी डी, इनकी नंबरिंग हमें सबसे पहले आनी चाहिए। नंबरिंग जो होती है हमारी या तो लेफ़्ट टू राइट होती है या फिर राइट टू लेफ़्ट होती है। लेफ़्ट टू राइट जो होती है वो वाली नंबरिंग हमें याद करनी होती है, जहाँ पे क्या होते हैं ए बी सी डी। लेफ़्ट टू राइट होती है हमारी ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि ए की पोजीशन क्या होती है 1 होती है, बी की पोजीशन जो होती है 2 होती है, सी की पोजीशन 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5, एफ की 6, जी की 7। और जब हम राइट टू करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो जेड को 1 को मानते हैं और वाई को 2 मानते हैं, एक्स को 3 और डब्ल्यू को 4 एंड सो ऑन। बट हमें जो मेन होता है हमें लेफ्ट टू राइट यानी कि ए बी सी डी की 1 2 3 4 की ऐसी ये वाली जो नंबरिंग होती है अल्फ़ाबेट्स की वो याद करनी होती है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हम अल्फ़ाबेट्स की जो नंबरिंग होती है उनको कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा, सबसे पहले आता है इजोटी। इजोटी मीन्स यानी कि यहाँ पे हमें 5 का टेबल हम सबको आता है। इजोटी 5 10 15 20 25। ए मीन्स 5, जे मीन्स 10 और ओ मीन्स 15 और टी मीन्स 20 एंड वाई मीन्स 25। यानी कि जो हमारे 5 लेटर है हम ऐसे ही लर्न हमें याद हो जाते हैं इजोटी। इजोटी मीन्स 5 का टेबल यानी 5 10 15 20 25। और जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमें ये तो हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी कोड के थ्रू, क्योंकि ये तो हमें पता ही होता है। ए 1 पे है, बी 2 में है, सी की पोजीशन 3 है, डी की पोजीशन 4 है और ई की पोजीशन 5 है। और ऐसे पीछे से जेड पता होता है हमें कि ये किसमें है 26, लास्ट है तो 26 आएगा, क्योंकि हमारे जो टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, और 5 ही हो गए। बाकी देखो कोड के थ्रू हम कौन कौन से जो लेटर्स होते हैं वो लर्न करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम जी। देखो जी, जब हम जी लिखते हैं तो ये देखो ये आ गया ना 7, ऐसे 7। तो जी की पोजीशन कितनी होती है हमारी, जी की पोजीशन आ जाती है हमारी 7। जी के बाद आ जाता है हमारा क्या आता है, हाँ उसके बाद आ जाता है एच। ये ना एच, ऐसे से लिखते हैं। जब हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ये ऐसे करते हैं ये, तो ये किसकी तरह दिखने लग जाता है, ये दिखने लग जाता है हमारा 8 की तरह। ठीक है, तो एच की पोजीशन क्या आ जाती है हमारी 8 आ जाती है। ऐसे एच के बाद आ जाता है हमारा आई। आई आई नो बोलते हैं ना, आई नो, नो मीन्स 9, यानी कि आई की पोजीशन कितनी हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी। और ऐसे आ जाता है हमारा के। आईपीएल सारे देखते हैं हम। किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, यानी के की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है हमारी 11। किंग्स 11 पंजाब यानी कि के 11, के 11। और ऐसे आ जाता है हमारा एल। देखो एल में खड़ी डंडियां कितनी है हमारी 2, 1 और 2, तो इसके एल की पोजीशन कितनी हो जाती है हमारी 12। एम, मैं एम, देखो मैं 13, 13 मीन्स 13, तो एम की पोजीशन कितनी आ जाएगी 13। और ऐसे आ जाएगा हमारा पी। पी आ जाता है पी, और पहला पहला प्यार कब होता है मेरा 16 में, तो ये क्या बोल देंगे पी 16। और पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी के सॉन्ग के तो हम सारे फ़ैन होते हैं, तो फिर पंजाबी सॉन्ग में एक वर्ड सुनते हैं ना सतारा। सतारा किसको बोलते हैं पंजाबी में 17 को, तो क्यों सतारा, सतारा क्यों जाना, तो क्यों का क्या हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा
आर, आर क्या होता है? राइट टू बोर्ड, ऐसे याद कर सकते हैं हम, राइट टू बोर्ड। तो राइट टू बोर्ड कब देते हैं हम, कब से हम बोर्ड दे सकते हैं? 18, ठीक है। तो राइट टू बोर्ड हो जाता है हमारा 18। ऐसे T20, T20 तो हम खूब देखते हैं, तो टी का क्या हो जाएगा हमारा? 20। टी की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ऐसे पंजाबी में एक वर्ड होता है वाई, वाई, वाई मीन्स 22, और वाई मीन्स वाई, बाई, वाई मीन वी, वी वाई, वी वाई, यानी कि वी की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है? वो होती है 22। और एक बच गया हमारा यू, यू अंडर 21 टीम्स होते हैं ना, हम गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने होते हैं? अंडर 21। सो अब तक हमने जो कोड्स के थ्रू जो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन है वो क्या कैसे की? एक तो हमने सीखा G7, क्योंकि देखो अगर हम G लिखते हैं तो G में हम 7 को भी पाते हैं। ऐसे H आ गया 8, यानी कि जो हमारा H ऐसे होता है, हम ऐसे मिलाते हैं इसको, तो ये कितना हो जाता है? H 8 हो जाता है। I 9, L इसमें 2 डंडियाँ है ना वर्टिकल वाले, ऐसी खड़ी पाई कितनी डंडी है हमारे पास में? 2, L 12, मैं 13, T 16, Q 17, और राइट टू बोर्ड 18, 18, V वाई, V वाई, वाई मीन्स 22, U अंडर 21, अंडर 21, T 20, और K किंग्स 11 पंजाब, K किंग्स 11 पंजाब। बाकी 5 लेटर हो जाते हैं हमारे इजोटी, EJOTY, E मीन्स 5, J मीन्स 10, O मीन्स 15, T 20, और Y जो होता है 25। बाकी जो लेटर्स होते हैं जिनके कोड नहीं होते हैं वो आ जाते हैं हमारे। बस अल्फ़ाबेट्स की पूरी सीरीज़ में हमने सिर्फ 2 या 3 लेटर्स जो होते हैं हमने याद करने होते हैं। वो होता है हमारा एक N आ जाता है, N जो आ जाता है हमारा 14, N कितना होता है हमारा? 14। ऐसे एक आ जाता है हमारा S, जो कि हमारा 18 के बाद आता है ना S, इसकी होती है पोजीशन 19। और एक पोजीशन हमने, एक लेटर हमने याद करना होता है, वो है हमारा X, जो कि आ जाता है 24। एक कर सकते हैं हम W को वैसे हम जो M है ना, M का एक और कोड होता है, देखो M है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो ये M को अगर हम उल्टा कर ले, घुमा लेना, तो ये बन जाता है हमारा कितना? 13 बन जाता है। तो इसी के बेसिस पे हम W को भी कर सकते हैं। M के बाद आता है ना, इसलिए एक के बाद लिखेंगे 2 लिखेंगे, और ये W को अगर हम तिरछा लिख लेते हैं ये भी बन जाता है, तो ये बन जाता है 3, तो यानी कि ये 23, M 13, तो W कितना बन जाएगा? 23 बन जाएगा। तो हमारे सिर्फ जो लर्न करने होते हैं N 14, S 19, X 24, ठीक है। बस बाकी हमारी सारे अल्फ़ाबेट्स लर्न हो जाती है, हमारी पोजीशन जो है लर्न हो जाती है, लेफ्ट टू राइट वाली पोजीशन। देखो कैसे, A1, B2, C3, D4, E5, F6, सॉरी F तो बोला ही नहीं मैंने, एक F आ जाता है, F फिक्स 6। तो हमारी F की पोजीशन क्या आ जाती है? 6 आ जाती है। फिर F के बाद क्या आ जाता है हमारा? G आ जाता है। G तो हमने लर्न कर लिया, 7 आ गया, H 8 कर लिया, I 9 यानी कि 9 कर लिया, J यहाँ पे इजोटी में आ जाता है, 10 आ गया, K किंग्स 11 आ गया हमारा, किंग्स 11 आ गया, और किंग्स 11 पंजाब, L आ गया 12, क्योंकि इसमें 2 वर्टिकल लाइन होती है ना हमारी, तो ये 12 हो जाता है, और M आ जाता है मैं 13, N 13, O 15, इजोटी में आ जाता है O, P 16, Q 17, R आ जाता है 18, S 19, T 20, U 21, B Y एंड W जो है 23, X जो होता है 24, Y 25, Z 26। ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है ये 26 से लास्ट है, तो 26 आएगा, और ये स्टार्टिंग के 4 हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारे उसमें आ जाते हैं, ये स्टार्टिंग के होते हैं, तो हमें नंबरिंग पता होती है, इनकी पोजीशन पता होती है कि भाई A फर्स्ट है तो B सेकंड है, C थर्ड है, D 4 है, E इजोटी यहाँ पे आ जाता है। बाकी सारे के कोड ये हो गए।
और क्या बोलते हैं, जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी पोजीशन हमें लर्न होनी चाहिए, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो हम बार बार अल्फ़ाबेट्स को ना लिखें। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन लर्न है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और टाइम जो हमारा कंज्यूम ज़्यादा होता है वो नहीं होगा, यानी कि टाइम सेव होएगा हमारा। ठीक है। और अब हमने लेफ़्ट टू राइट सीख लिया, तो हमें राइट टू लेफ़्ट हमें किसी भी पोजीशन, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स है उसकी पोजीशन सीखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं, ये याद होते हैं। कैसे? लेफ़्ट याद हो गए तो राइट अपने आप ही हमें याद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हम 26 में 1 प्लस करेंगे। जब भी हमें किसी भी लेटर्स की पोजीशन हमें राइट से फाइंड आउट करनी है, राइट से गिवन है और लेफ्ट से फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 27, यानी टोटल हो जाएगा ये 27 माइनस जो भी पोजीशन दे रखी है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारी दूसरी साइड की वो आ जाएगी। जैसे आर की पोजीशन क्या होती है हमारी, लेफ्ट से 18। अगर हमें आर की पोजीशन राइट से करनी है ना, आर की पोजीशन राइट से क्या होएगी, तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 18 करेंगे, तो 7 1 2 यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9। अब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से। कैसे? राइट से करना है ना हमने, राइट से आर की पोजीशन देखनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आया ना, 9। ऐसे हम एम की पोजीशन हम राइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। एम की पोजीशन कहाँ से, राइट से। एम की पोजीशन राइट से क्या होगी, एम की पोजीशन राइट से होगी। एम लेफ्ट से कितना होता है, 13 होता है ना, 27 माइनस 13 कर देंगे। 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4, 2 में से 1 गया, 1, 14। तो एम की पोजीशन राइट से कितनी आ जाती है, 14 आ जाती है। ऐसे अगर हम एन तो 13 हो जाएगा, क्योंकि पास में है ना। 9 की करते हैं, आई की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होती है, 9 होती है, तो राइट से कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 9 कर देंगे, 9 कर देंगे, यानी कि 18 हो जाएगी राइट साइड से। ऐसे हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट में एक और चीज़ होती है, जैसे कि हमें अगर दोनों अल्फ़ाबेट हमें लेफ्ट दे रखा है तो हमें माइनस करते हैं, राइट दे रखा है तो हम ये भी माइनस करेंगे, सेम माइनस करेंगे। और जैसे लेफ्ट और राइट है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो क्वेश्चन देखो, विच लेटर विल कम 4 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम लेफ्ट, है कि विच लेटर विल कम 4 टू द लेफ्ट और 12 फ्रॉम लेफ्ट आएगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, 4th। देखो लेटर क्या बोला है, 4th, और क्या लिखा है उन्होंने, 4 टू द लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट। और ये क्या लिखा है, 12 फ्रॉम लेफ्ट, ये भी क्या है, 12 फ्रॉम लेफ्ट। और अभी क्या बताया मैंने, लेफ्ट होएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 में से 4 गया 8, और 8 की पोजीशन होती है हमारी एच की, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एच आ जाएगा। ऐसे अगर वो बोलेगा विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम राइट, 16 फ्रॉम राइट बोला ना, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 8 लेफ्ट बोला, 16 राइट। जब भी लेफ्ट और राइट होता है, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग साइड के होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड से, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे ऐड हो जाते हैं। तो 16 में 8 किया, 16 में 8 जोड़ा, कितना होते हैं, 24, 24 राइट, क्योंकि फ्रॉम बोला है ना मैंने, फ्रॉम राइट बोला है, तो हम राइट लिखेंगे। और 24 राइट है तो फिर लेफ्ट साइड से क्या जाएगा इसका, 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 24 क्या, तो कितना बचा हमारे पास, 3 लेफ्ट, 3 में क्या होता है हमारा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने अल्फ़ाबेट का सीख लिया। अल्फ़ाबेट में हमने जो पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट वो सीख ली, और लेफ़्ट राइट से अगर हमें पूछ लिया कि हाँ कहाँ पे कौन सा लेटर है, पोजीशन है, या फिर ये पूछ लिया कि कहाँ पे लेफ़्ट साइड से कौन सा लेटर आएगा, राइट साइड से इस लेटर की क्या पोजीशन होगी, ये पूछ लिया, तो हमने ये भी जान लिया। और अल्फ़ाबेट में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि विच लेटर विल कम टू एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन G and Q,
ऐसे पूछ लिया उन्होंने, विच लेटर विल कम एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू पूछा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनके सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे। इनके जी कितने में होता है हमारा 7 में होता है, क्यू कितना होता है हमारा 17 से, और दोनों की पोजीशन हमने लेफ्ट साइड ले रखी है तो ये माइनस हो जाएंगे, सॉरी माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इनमें दो पूछा है ना, विच लेटर मिड वे पूछा है, तो हम इनका एवरेज निकालेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। 17 कितना हो जाए 4, 1 और 2, 24 आ जाए 12, ये कटा कितना आ जाएगा ये 12 कितना होता है हमारा L, तो हमारा L आ जाएगा मिडवे। ऐसे हमने पूछ लिया विच लेटर विल एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन N और P, इनके बीच में कौन सा लेटर आप मिडवे आएगा वो लेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एन की पोजीशन क्या होती है हमारी लेफ्ट साइड से 14 और पी की कितनी होती है 16, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, और दो लेटर हैं, दो को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 4 कितना होता है, 6 में 4 ऐड करते हैं तो 10, 1 1 2 एंड 3 यानी कि 2 एंड 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, तो 15 कितना आ जाता है हमारा ओ की पोजीशन होती है 15। तो एन और पी के मिडवे कौन सा होता है, एग्जैक्टली बिटवीन होता है हमारा ओ। तो अल्फ़ाबेट्स में हमने पोजीशन सीख ली, लेफ़्ट राइट से निकालना सीख लिया, बाकी सीरीज होती है वो सीरीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।